नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी रादौन। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कोविड के हालात हैं वो ठीक होते जा रहे हैं, कोविड के जो केसेस हैं उनमें भी लगातार कमी भी देखी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लगातार जो मौत के आंकड़े हैं उनमें इजाफा सामने आ रहा है। ऐसे में चिंता की बात जो है फिलहाल मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार दिखाई दे रही है। ऐसे में खुद सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं। दौरे का दौर जो है उनका जारी, लगातार जो व्यवस्थाएं हैं तमाम जिलों में क्या कुछ बनी हुई है कोविड को लेकर, तमाम बेड्स की व्यवस्था अस्पतालों में है या नहीं, इसी को देखते हुए तमाम जो दौरे हैं वो मुख्यमंत्री द्वारा किए भी जा रहे हैं। लेकिन इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जालौन के डीएम प्रियंका निरंजन जो है वो लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। थैंक यू। प्रियंका जी, लगातार उत्तर प्रदेश से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर जो केसेस है वो कम हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चिंता की बात ये बनी हुई है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपके जिले में कोविड को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? देखिए, हमारे यहाँ कोविड को लेकर काफी स्थितियां नियंत्रण में है और काफी सुधार हुआ है। पॉजिटिविटी रेट काफी कम हुआ है। हमारे केसेस प्रतिदिन, जैसे आज हमारे यहाँ 12 ही पॉजिटिव केसेस आए हैं और सक्रिय केसेस 350 से नीचे हैं। इस प्रकार हमारे जनपद में स्थिति काफी बेहतर है। लेकिन प्रियंका जी, कोविड काल में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या बनी हुई है फिलहाल? अभी हम जो भी लोग यदि किसी प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो उनके लिए हमने क्षेत्र में विभिन्न आशाओं की और टीम बनाकर निगरानी समितियों के माध्यम से सर्वेक्षण कराए हैं कि लक्षण इस व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें दवाएं उपलब्ध कराएं और यदि किसी को अस्पताल की या बेड की आवश्यकता है तुरंत उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। बेड, ऑक्सीजन, दवाएं इत्यादि किसी भी चीज की कमी किसी को भी नहीं होने चाहिए। प्रियंका जी, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि 1 जून से जो वैक्सीनेशन है उसमें हम लोग तेजी लाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे और तमाम जो 75 जिले हैं उसमें भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में जालौन कितना तैयार है वैक्सीनेशन को लेकर? वैक्सीनेशन को लेकर हम पूरी तरह तैयार हैं और प्रतिदिन हम अपने ब्लॉक स्तर पर विभिन्न तरह की निगरानी समितियों और हमारे प्रधानों के सहयोग से, साथ ही हमारी डॉक्टर्स की जो टीम है उसके सहयोग से निरंतर टीकाकरण कर रहे हैं। माइक्रो प्लान बनाए जा रहे हैं। अपनी आशाओं को हमने अपने गांव की एक लाइन लिस्टिंग करने के लिए कह दिया है, जिसमें 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की पूरी सूची तैयार करके उनका ट्रैकिंग की जाएगी। किसको टीका नहीं लगा है, किसको नहीं लगा है, उन्हें टीकाकरण केंद्र तक लाकर टीकाकरण कराया जाएगा। ठीक है प्रियंका जी, लगातार जो कोविड के मामले थे वो चिंता बनाए हुए थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन चुनौती के बीच, कोविड की चुनौती के बीच जो है ब्लैक फंगस लगातार अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में जालौन में फिलहाल ब्लैक फंगस को लेकर कितने केसेस सामने आए हैं और क्या कुछ कंडीशन फिलहाल जालौन में बनी हुई है? हमारे जनपद में मात्र एक ही केस आया था। उसके बाद भी हमने अपने राजकीय मेडिकल कॉलेज में पूरी तैयारियां कराई हैं। शासन स्तर से दवाओं या अन्य लॉजिस्टिक्स की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं और इसके साथ ही लोगों में भी जागरूकता फैलाई जा रही है कि यदि उन्हें इस तरह के कोई भी लक्षण मिलते हैं तो तुरंत अवगत कराएं। पोस्ट कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। यदि पोस्ट कोविड में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन है तो तुरंत उसे चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके और डॉक्टर्स के संज्ञान में इस तरह की स्थितियां लाई जा सके। चूंकि आपके जिले में केवल अभी तक एक ही केस सामने आया है, लेकिन ऐसे में अगर केसेस बढ़ते हैं तो ऐसे में जो तमाम पर्याप्त दवाएं हैं, खासतौर से जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उनकी जो है किल्लत ना हो जालौन में, तो उसको देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हमारे यहाँ जो ब्लैक फंगस को लेकर एम्फोटेरेसिन बी है वो शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई है और आवश्यकता पड़ने पर शासन द्वारा तुरंत दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। दवाओं की कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बच्चों का वैक्सीनेशन होने वाला है, खासतौर से तीसरी जो वेव आने वाली है, उसमें कहा यह जा रहा है कि वैक्सीनेशन का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे में बच्चों को खासतौर से फिलहाल सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में तीसरी वेव की जो लहर है उससे बचने के लिए बच्चों को सावधानी के तौर पर फिलहाल क्या कुछ आप तैयारी कर रही हैं? इसलिए थर्ड वेव को लेकर लोगों में निरंतर जागरूकता तो फैलाई ही जा रही है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी निरंतर चल रहा है। इसके साथ ही हमारे 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच, जालौन, कदौरा और माधोगढ़ में हमने बच्चों के लिए पिक्कू वार्ड भी बनाए हैं। 10 ऑक्सीजन सपोर्टिव बेड हम तैयार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन सपोर्टिव बेड और वेंटिलेटर हाई डिपेंडेंसी यूनिट तैयार की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज में भी हमारे पास 20 बेड का पिक्कू वार्ड और 50 ऑक्सीजन सपोर्टिव बेड हैं। इसके साथ पिक्कू वार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, आज खुद मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि जो तीसरी लहर आने वाली है उसमें जो बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स जो है, स्पेशली बच्चों के पेरेंट्स को सावधानी बरतने के तौर पर उनका वैक्सीनेशन के लिए जो है तमाम स्पेशल बूथ बनाए जाएंगे। ऐसे में स्पेशल बूथ को लेकर क्या कुछ तैयारी फिलहाल है?
बिल्कुल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आशाओं द्वारा लाइन लिस्टिंग की जा रही है, इसमें जितने अभिभावक इसमें चिन्हित होंगे सभी को स्पेशल बूथ बनाकर टीकाकरण कराया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इन सबके बीच आफत ये भी आ रही है और मुख्यमंत्री ने इस आफत को रोकने के लिए ये भी जारी कर दिया कि जो जून जुलाई अगस्त है, यानी कि 3 जो महीने हैं पर जो तमाम लोग हैं वो एक ऐसा वर्ग जिसका वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, उस वर्ग के लिए जो है तमाम राशन उपलब्ध हो, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? इसके लिए शासन द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। निःशुल्क राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है और जो गरीब परिवार हैं उनके खातों में जो है वो 1000 रुपए भी दिलवाए जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग प्रक्रिया रहते हैं। प्रियंका जी, लगातार सरकार जो है निरंतर प्रयास कर रही है कि कोविड को रोका जाए और इसको देखते हुए फिलहाल जो लॉकडाउन है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन ऐसे में इसी के साथ नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है सरकार। लेकिन ऐसे में चुनौती क्या कुछ आपके सामने, हालांकि उन गाइडलाइंस को जो है पालन करवाने की? देखिए, शासन और प्रशासन और पुलिस दोनों ही शासन की गाइडलाइंस का बिल्कुल पालन कर रही है और लोगों के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है, जागरूकता का परिचय दिया जा रहा है, सभी लोग इसमें सहयोग करते हुए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, लगातार निरंतर प्रयास जो है आपके द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में जो लोग जो है फिलहाल जिनका हल्का रवैया है, लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर क्या कुछ सख्ती उठाई जा रही है? बिल्कुल, पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ चालान, मास्क न पहनने को लेकर चालान भी किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हमारा मैक्सिमम प्रयास रहता है कि लोगों को जागरूकता के माध्यम से ये बताया जाए और अब लोग काफी सिंसियर हैं, मास्क का प्रयोग भी कर रहे हैं और जहां यदि लोग नहीं सिंसियर हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ चालान भी किया जाता है। बिल्कुल प्रियंका जी, लगातार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है 3 टी के फॉर्मूले पर अपने प्रदेश में जो है लगातार अग्रसर हो रखे हैं, यानी कि 3T, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग और लगातार टेस्टिंग के भरोसे पर वो फिलहाल किया जा रही है। लेकिन ऐसे में जो टेस्टिंग कितनी हो रही है आपके जिले में और ट्रीटमेंट भी क्या कुछ हो रखा है? देखिए, प्रतिदिन हम 3 से लेकर 3500 तक टेस्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा विशेष फोकस है। हमारी 61 टीमें हैं जो जाकर जगह जगह सैंपलिंग कर रही हैं और हमने प्रयास किया जहां हमारे वैक्सीनेशन के सेशन है वहीं सैंपलिंग भी हो, ताकि हम एक साथ अपनी समस्त जितने भी लोग आते हैं उनको सैंपलिंग भी करा सकें और टीकाकरण भी करा सकें। और हमारी 3500 टेस्टिंग के बाद मात्र 12 पॉजिटिव आए हैं, तो हमारे जनपद में कोरोना को लेकर काफी नियंत्रित स्थिति है और लोगों द्वारा जागरूकता का परिचय देते हुए विभिन्न कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिलहाल रिकवरी रेट जो है वो आपके जिले में क्या कुछ बना हुआ है? वर्तमान में रिकवरी रेट हमारा 94% से ऊपर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट भी हमारा 0.05% तक आ गया है। मौत के आंकड़ों की बात की जाए प्रियंका जी, तो फिलहाल आपके जिले में मौत के आंकड़े क्या कुछ बने हुए हैं और मौत के आंकड़ों को रोकने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पतालों में की जा रही हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि बच्चे को गंभीर होने से पहले ही दवा दे दी जाए। इसके लिए हम उसे पहले से ही दवा होम आइसोलेशन किट उपलब्ध करा रहे हैं। इसीलिए हमारे मेडिकल कॉलेज में गंभीर रोगी जो है वो बहुत ही कम आ रहे हैं और विगत यदि हम 10 दिनों की बात करें तो हमारी डेथ रेट भी बहुत कम रही है। बहुत से ऐसे दिन जहाँ हमारे जनपद में कोई भी डेथ नहीं हुई। प्रियंका जी, हाल ही में हमने देखा था कि अस्पतालों की जो व्यवस्था थी काफी बदहाल दिखाई दे रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है साफ तौर से तमाम अधिकारियों की कि वो एक एक अस्पताल को जो है वो गोद ले, तो इसको देखते हुए क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ रोड मैप बनाया जा रहा है? हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा विभिन्न CHCs और PHCs को गोद लिया जा रहा है और इसके लिए अभी वो हमें अवगत कराएंगे और हम अपने सभी CHCs और PHCs को पूरी तरह से तैयार करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए वैक्सीनेशन को लेकर, तमाम जो क्या आपके जिले में वैक्सीन को लेकर किल्लत दिखाई दे रही है? नहीं, हमारे यहाँ वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है। जितना हम लगवाते हैं प्रतिदिन वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाती है। क्या वैक्सीनेशन के लिए तमाम जो जनता है वो काफी जोश में आती है या फिर फिलहाल जो है वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था वो दिखाई दे रहा है? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा लोगों को जागरूकता नहीं है, उस कारण लोग प्रशंसित होते हैं, लेकिन हम अपनी आशाओं और आंगनबाड़ी की टीम के द्वारा निरंतर जागरूकता कार्यक्रम करते हुए टीकाकरण को लेकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर में प्रियंका जी, प्राइम न्यूज के तमाम जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगी कोविड को लेकर? बिल्कुल कि आप लोग स्वस्थ रहें और जागरूक रहें, मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी और जो भी कोविड के प्रोटोकॉल है उनका पालन करें। यदि आपको किसी भी तरह के लक्षण लगते हैं तो तुरंत अपने जनपद के कोविड कंट्रोल सेंटर में फोन करें और आपको उपचार और दवा दोनों ही उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए।